टीम इंडिया में पहली बार एक ऐसा बॉलर आया जिसने अपनी यूनिक बॉलिंग से पूरे वर्ल्ड को ही डोमिनेट कर दिया। बुमराह पूरी दुनिया में एक लौते ऐसे बॉलर हैं जो सेना कंट्री में सबसे ज्यादा बार 5 विकेट हॉल भी ले चुके हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस बॉलर ने एक टाइम पर तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 बॉलिंग रैंकिंग भी होल्ड करी थी, भी ले चुके हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस बॉलर ने एक टाइम पर तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 बॉलिंग रैंकिंग भी होल्ड करी थी। इस बॉलर ने एक ऐसे एरा में डोमिनेट किया है जिस एरा को बैटिंग का एरा माना जाता है। अब वो टाइम भी ज्यादा दूर नहीं है जब बुमराह बॉलिंग के गॉड बन जाएंगे। आखिर कैसे इतने कम टाइम में एक इंडियन बॉलर पूरे वर्ल्ड को अपनी यूनिक बॉलिंग से डोमिनेट कर रहा है। तो आज इस डिटेल्ड वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि कैसे जसप्रीत बुमराह इतनी जल्दी बॉलिंग के गॉड बनने वाले हैं। जसप्रीत बुमराह क्रिकेट का एक ऐसा नाम है जिसे दुनिया में हर कोई जानता है। ये इंडिया का एक ऐसा बॉलर है जो पूरे वर्ल्ड को अपनी यूनिक बॉलिंग से डोमिनेट कर रहा है। बट आज से पहले ऐसा नहीं था। ये कहानी शुरू होती है 6 दिसंबर 1993 को, जब जसप्रीत बुमराह का जन्म गुजरात के अहमदाबाद में हुआ। इनका पूरा नाम जसप्रीत जसबीर सिंह बुमराह था। सिर्फ 7 साल की उम्र में ही जस्सी के पिता का निधन हो जाता है। इस बॉलर का बचपन बहुत ज्यादा गरीबी में बीता है। जिस स्कूल में जसप्रीत बुमराह की माताजी टीचर थी, उस स्कूल में जस्सी पढ़ा भी करते थे और खेला भी करते थे। बुमराह को बचपन से ही बॉलिंग करने का ज्यादा शौक था। ये जिस गली में क्रिकेट खेलते थे वहाँ पर स्पेस उतना ज्यादा नहीं होने के कारण इन्हें अपनी बॉलिंग रनअप से कॉम्प्रोमाइज कर थोड़ा सा ही भागकर आना पड़ता था, जिस वजह से इनका बॉलिंग रनअप सबसे छोटा हो गया और साथ ही में इनका बॉलिंग एक्शन सबसे ज्यादा यूनिक भी था। इनके सभी दोस्त इनका बॉलिंग एक्शन देख के और इनका रनअप देख के बहुत ज्यादा इनकी मजाक उड़ाते थे और इन पे हंसते थे। बट इनके कोच ने इनसे कहा कि कभी भी अपना बॉलिंग एक्शन चेंज मत करना, भले ही कोई आपकी कितनी मजाक उड़ा ले या फिर आपके ऊपर कितना ही हंस ले। और अपनी कोच की कही गई बात का जसप्रीत बुमराह ने बहुत ज्यादा मान रखा और अपना बॉलिंग एक्शन कभी भी चेंज नहीं किया। ये हमेशा मेहनत करते रहे और बॉलिंग करते रहे। इनके पास पहनने को जूते तक नहीं थे, ये फटे जूते में जाते थे और बॉलिंग करते थे। और इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद बुमराह 2012-13 की शायद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी सिलेक्ट हो जाते हैं। और ये वाला ईयर जसप्रीत बुमराह का टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि इसके फाइनल मैच में मुंबई के कोच ये वाला मैच देखने आए थे और उनको यहाँ जसप्रीत बुमराह का यूनिक एक्शन दिखा और उन्होंने ये भी देखा कि ये बॉलर यॉर्कर मार रहे हैं और सामने वाला बैट्समैन उसको फेस भी नहीं कर पा रहा है। फिर ये हुआ कि जसप्रीत बुमराह को मुंबई इंडियंस ने 10 लाख में आईपीएल 2013 में खरीद भी लिया और इनका डेब्यूट आरसीबी के अगेंस्ट हो जाता है। उस टाइम पे आरसीबी के विराट कोहली अपने पीक फॉर्म में थे और इनको ओवर डालने आते हैं जसप्रीत बुमराह। शुरुआत में ये बहुत ज्यादा रन दे चुके होते हैं, लेकिन फाइनली ये विराट कोहली को आउट कर लेते हैं और अपने आईपीएल का पहला विकेट भी निकाल लेते हैं। इस वाले मैच में बुमराह सिर्फ 32 रन देकर 3 विकेट अपने नाम कर लेते हैं और उसके बाद इनके सारे मैचेस बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं। फिर 2014 में भी इनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहता है, जिस वजह से मुंबई इंडियंस इन्हें खिलाती है और कभी नहीं खिलाती है। 2015 में भी इनकी किस्मत बहुत ज्यादा खराब रही। मुंबई इंडियंस ने इनको उतने मौके नहीं दिए, थोड़े से ही मौके दिए और बाहर कर दिया। बट 2016 में बुमराह की किस्मत दोबारा चमक जाती है। इस वाले साल में इंडियन टीम के मेन बॉलर भुवनेश्वर कुमार इंजर्ड हो जाते हैं और जस्सी को टीम इंडिया के लिए डेब्यूट भी करना पड़ता है। 23 जनवरी 2016 में इनका ओडीआई फॉर्मेट में डेब्यूट हो जाता है, वो भी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट होता है। उस टाइम पे स्टीव स्मिथ ओडीआई में अपनी पीक फॉर्म पे चल रही थी। बट बुमराह को इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा कि सामने बैट्समैन कौन है। उन्होंने अपना इंटरनेशनल का पहला ही विकेट स्टीव स्मिथ के रूप में ले लिया। स्मिथ का विकेट लेने के बाद जस्सी एक ऐसी लेगेसी सेट कर चुके थे कि डेब्यूट मैच में ही सबसे ग्रेट बैट्समैन को आउट करना है, क्योंकि इसके कुछ दिन बाद ही 26 जनवरी 2016 को ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इनका टी20 में भी डेब्यूट हो जाता है और टी20 जैसे फॉर्मेट में ये डेविड वार्नर को आउट करके अपने टी20 का पहला विकेट भी निकाल लेते हैं। और इस वाले ईयर में जसप्रीत बुमराह मुंबई इंडियंस के लिए सबसे मेन बॉलर बन जाते हैं, क्योंकि इस वाले आईपीएल में वो पूरे के पूरे मैचेस खेलते हैं और 15 विकेट भी ले लेते हैं। और इनकी इतनी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देख के टीम इंडिया इनको 2016 के टी20 वर्ल्ड कप में भी ले लेती है। ये वाला वर्ल्ड कप बुमराह के लिए उतना ज्यादा खास नहीं था, क्योंकि वो अपने करियर की सिर्फ शुरुआत ही कर रहे थे। लेकिन सेमीफाइनल मैच में जसप्रीत बुमराह की सिर्फ एक डिलीवरी से ये पता चल गया था कि वो वर्ल्ड में कुछ नया करने आए हैं। उस टाइम पर क्रिस गेल जैसे बैट्समैन के सामने बॉलिंग करने में अच्छे से अच्छे बॉलर के पसीने छूट जाते थे। बट जसप्रीत बुमराह ने पहली ही बॉल इन स्विंग यॉर्कर डालकर क्रिस गेल को क्लीन बोल्ड कर दिया था। बुमराह
की ये वाली डिलीवरी बहुत ज्यादा यूनिक थी क्योंकि ये उनके ओवर की पहली ही बॉल थी। हालांकि इंडिया ये वाला मैच हार गई थी, लेकिन बुमराह अपनी बॉलिंग में इंप्रूव कर रहे थे। बट 2017 एक ऐसा साल था जिसमें जसप्रीत बुमराह पूरी दुनिया के दुश्मन बन गए थे। इस वाले साल में पाकिस्तान और इंडिया के बीच में चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मैच खेला गया था। ये वाले मैच में बुमराह ने फकर जमान को 3 रन पर आउट कर ही दिया था, बट वो वाली बॉल इनकी नो बॉल हो गई थी और फकर जमान ने इस वाले मैच में सेंचुरी मार दी थी और पाकिस्तान इस मैच को जीत गई थी। बुमराह की एक नो बॉल की वजह से उन्हें हार का जिम्मेदार माना जाने लगा और उन्हें देशद्रोही भी बोल रहे थे। सभी फैंस ने इन्हें बहुत ज्यादा गाली भी दी और इंस्टाग्राम में ट्रोल भी किया, यहाँ तक कि इनके पुतले भी जलाए गए थे। बुमराह के साथ इतना कुछ होने के बाद बुमराह ने बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया और इस साल में उन्होंने 23 ओडीआई खेले, जिसमें उन्होंने 39 विकेट अपने नाम किए और इंडिया के हाईएस्ट विकेट टेकर भी बन गए थे। फिर साल 2018 में इनका टेस्ट क्रिकेट में भी डेब्यूट हो जाता है, वो भी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट होता है और डेब्यूट मैच में ही जसप्रीत बुमराह एबी डिविलियर्स जैसे बैट्समैन को बोल्ड भी मार देते हैं। एबी डिविलियर्स को आउट करने के बाद जसप्रीत बुमराह ने एक ऐसी लेगेसी सेट कर दी थी कि डेब्यूट मैच में ही सबसे खतरनाक बैट्समैन को आउट कर दिया है और आज तक बहुत कम बॉलर ऐसे होते हैं जो अपने डेब्यूट मैच में ही इतने खतरनाक बैट्समैन को आउट कर दे। इस वाले ईयर में जसप्रीत बुमराह सिर्फ 9 टेस्ट मैचेस खेलते हैं, जिसमें वो पूरी तरीके से डोमिनेट करते हुए 48 विकेट लेते हैं और इसके साथ ही वो 13 ओडीआई खेलते हैं और 22 विकेट अपने नाम कर लेते हैं। फिर इनकी यही वाली फॉर्म कंटिन्यू रहती है और 2019 के ओडीआई वर्ल्ड कप में ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। अनफॉर्चुनेटली इंडिया वो वाला वर्ल्ड कप नहीं जीत पाती है, बट जसप्रीत बुमराह अपना शानदार परफॉर्मेंस देते हुए 9 मैचेस में 18 विकेट अपने नाम कर लेते हैं। और इनका बॉलिंग एवरेज सिर्फ 20 का हो गया था और ये अपनी पीक फॉर्म में आ चुके थे। 2020 के टाइम पे कोई भी क्रिकेट इवेंट नहीं हुए थे क्योंकि उस टाइम पे कोरोना था, बट जसप्रीत बुमराह को आईपीएल में खेलने का मौका मिला और उन्होंने बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए 27 विकेट अपने नाम कर लिए थे। जसप्रीत बुमराह ने इतना ज्यादा डोमिनेट कर दिया था कि ये एक ऐसे बॉलर बन चुके थे जो तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 बॉलिंग रैंकिंग होल्ड कर चुके थे। इसके बाद इनकी बैक में इंजरी हो चुकी थी और जिसकी वजह से ये इंडिया के लिए बहुत टाइम तक नहीं खेल पाए थे। सभी लोगों का ये मानना था कि इसका करियर अब खत्म हो गया है, इसके बाद ये बॉलर कभी नहीं खेल पाएगा, बट हम सभी को पता है कि आयरलैंड के खिलाफ इन्होंने एज कैप्टन कमबैक किया और अपने पहले ही ओवर में सामने वाले बैट्समैन को क्लीन बोल्ड कर दिया। इसके बाद जसप्रीत बुमराह को साल 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में भी मौका मिला, जिसमें उन्होंने पूरी तरीके से डोमिनेट करते हुए 11 मैचेस में 20 विकेट अपने नाम कर लिए थे और इस वाले ओडीआई वर्ल्ड कप में जसप्रीत बुमराह ने बहुत अच्छे लेवल की बॉलिंग भी करी थी और टीम इंडिया की ये बैकबोन तो बन चुके थे, लेकिन साथ ही में ये अपनी पीक फॉर्म में भी आ गए थे। फिर 2024 वाले साल में तो ये बॉलिंग के गॉड ही बन जाते हैं और ये 2024 वाला ईयर इनका प्राइम ईयर बन जाता है। इस वाले साल में जिस भी पिचेस को बैटिंग वाली पिचेस बताया जा रहा था, जसप्रीत बुमराह ने वहीं जाके अपना डोमिनेशन भी दिखाया है। T20 वर्ल्ड कप 2024 तो आप सभी लोगों को याद ही होगा क्योंकि ये वाला वर्ल्ड कप इंडिया जीत गई थी। इस वाले वर्ल्ड कप का आप लोग कोई भी मैच उठा के देख लो, कोई भी क्रूशियल मैच उठा के देख लो, हर एक मैच में जसप्रीत बुमराह ने ब्रेक थ्रू दिलवाया ही है। अगर इंडियन टीम को जरूरत है सामने वाली टीम की डिफेंस तोड़ने की, या जरूरत है सामने वाली टीम की पार्टनरशिप तोड़ने की, उस टाइम पे इंडियन टीम याद करती है सिर्फ वन एंड ओनली जसप्रीत बुमराह को। इस वाले वर्ल्ड कप में इंडिया और पाकिस्तान का मैच था जिसमें रिजवान पूरी तरीके से सेट हो चुके थे और वो मैच को जिताने जा रहे थे। ये टारगेट उतना बड़ा नहीं था, इसको कोई भी चेस कर सकता था, बट हमारे पास जसप्रीत बुमराह था और इसने ये करके दिखाया और हमें एक ब्रेक थ्रू दिलवाया। ये वाली डिलीवरी रिजवान तो क्या, उसके अलावा कोई भी होता तो वो भी नहीं खेल पाता। इस वाले T20 वर्ल्ड कप में जसप्रीत बुमराह ने पूरी तबाही मचा दी। लिटरली भाई इनको कोई फेस भी नहीं कर पा रहा था इस टाइम पर। इनका डोमिनेशन इतना ज्यादा था कि इन्होंने सिर्फ 8 मैचेस खेले थे जिसमें इन्होंने 15 विकेट अपने नाम कर लिए थे और इनका एवरेज सिर्फ 8 का था और इनकी इकोनॉमी सिर्फ 4.17 की थी, जो बहुत कम थी और बहुत ज्यादा अच्छी थी। इस वर्ल्ड कप में हमारा साउथ अफ्रीका के खिलाफ जब फाइनल मैच हुआ था तो इस वाले मैच में हमें जसप्रीत बुमराह की पूरी प्योर क्लास देखने को मिली थी। मार्को जेनसन को इस वाले मैच में सिर्फ बुमराह की बॉल को एक डिफेंस करना था और अपना प्रॉपर डिफेंस दिखाना था और उन्होंने अपना वर्ल्ड क्लास डिफेंस दिखाया भी, बट बुमराह के सामने वो डिफेंस भी फीका पड़ गया। बुमराह ने उस डिफेंस के बीच से भी गैप निकाल के उनको क्लीन बोल्ड कर दिया था। आपकी बेबी के बाद डिलीवरी सबने थी और जिसने लाइव देखी थी उसको तो मजा ही आ गया था भाई। इसने इस वाले वर्ल्ड कप में ना बुमराह को कोई अटैक कर पा रहा था और ना कोई उनको डिफेंस कर पा रहा था। दोनों ये वाली डिलीवरी सबने लाइव देखी थी और जिसने लाइव देखी थी उसको तो मजा ही आ गया था भाई। इसने इस वाले वर्ल्ड कप में ना बुमराह को कोई अटैक कर पा रहा था और ना कोई उनको डिफेंस कर पा रहा था। दोनों में सब उनके सामने आउट हो जा रहे थे। जस्टिस इस वाले वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द सीरीज भी बन गए थे और पूरी दुनिया उन पे बिलीव करने लग गई थी।
और जसप्रीत बुमराह को नेशनल रिजर्व भी बना दिया गया। साल 2024 की ये वाली बीजीटी तो शायद ही कोई भूल पाया होगा, क्योंकि इस वाली बीजीटी को हम हार गए थे, लेकिन इस वाली बीजीटी में जसप्रीत बुमराह ने अपना पूरा डोमिनेशन दिखाया था। यहाँ पर हमारा कोई भी बैट्समैन अच्छे से हमारी इंडिया का साथ नहीं दे रहा था, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने अकेले फाइट करी और अकेला लड़ा और अकेले विकेट भी निकाले। इन्होंने 5 मैचेस की सीरीज में सिर्फ 9 इनिंग खेल के 32 विकेट अपने नाम करे, जिसमें इनका एवरेज सिर्फ 13 का था। और इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में अपने 200 विकेट भी पूरे कर लिए और मिनिमम 200 विकेट में इनका सबसे कम एवरेज है, वो भी पूरी दुनिया में। जिस एरा को बैट्समैन का एरा कहा जाता था, उस एरा में जसप्रीत बुमराह ने अपनी बॉलिंग से डोमिनेशन दिखाया और पूरी दुनिया में राज किया है। इस वाले ईयर में ये एक ऐसे बॉलर बन चुके हैं जो सेना कंट्री में सबसे ज्यादा बार 5 विकेट हॉल ले चुके हैं। 2024 में इन्होंने सिर्फ 13 टेस्ट मैचेस खेले हैं, जिसमें इन्होंने पूरी तरीके से डोमिनेट करते हुए 71 विकेट अपने नाम कर लिए हैं और पूरी तबाही मचा दी है, क्योंकि इनका एवरेज सिर्फ 14.92 का है, जो सबसे ज्यादा कम है और दुनिया में सबसे अच्छा है। और बुमराह का यही वाला परफॉर्मेंस आगे भी कंटिन्यू रहा तो जसप्रीत बुमराह बॉलिंग के गॉड बन जाएंगे। मैं मानता हूं कि हर जनरेशन के बॉलर बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, बट जसप्रीत बुमराह एक ऐसा बॉलर था जिसको किसी भी बॉलर का कभी सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन कभी भी इन्हें थोड़ा सा भी अगर सपोर्ट मिलता है तो ये पूरी तबाही मचा देते हैं। इस वाले एरा में बुमराह सभी बैट्समैन के नाइटमेयर बन गए हैं। जहां पर ट्रेविस हेड पूरी दुनिया को अपनी बैटिंग से डोमिनेट कर रहे हैं, वहीं पर जसप्रीत बुमराह ने सबसे ज्यादा बार ट्रेविस हेड को ही आउट किया है और इनके वो नाइटमेयर भी बन गए हैं। वैसे मैं ये सच बता रहा हूँ कि बुमराह कभी चोक नहीं करता है, बट उसे बॉलिंग का सपोर्ट नहीं मिलता है तो ऐसा लगता है कि वो भी चोक कर रहा है। बुमराह की यहाँ पर बॉलिंग देखकर उन्हें बॉलिंग का गॉड कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। बस आगे आने वाले सभी मैचेस में ये ऐसी परफॉर्म करते रहे तो ये बॉलिंग के गॉड भी बन जाएंगे। और ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस भी एक ऐसे कैप्टन है जो सबसे ज्यादा यूनिक है। इन्होंने अपनी कैप्टनसी से पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट किया है, वो मैंने पूरा ये लेफ्ट वाली वीडियो में बताया है। आप